आज की चर्चा में आपका स्वागत है। वैसे हमारी टीचर मैडम का कोई व्लॉग आए और आपको ज्ञान ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भर भर के ज्ञान मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अगर किसी को मदर केयर के ऊपर टीचिंग लेनी हो या कुछ सीखना हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये वाला व्लॉग मत देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत घटिया तरीके से मदर केयर मिलने वाली है। अगर आप चाहें तो इतने अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं मदर केयर के ऊपर कि वो कैसे बच्चे को संभाला जाता है और कैसे किया जाता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इस व्लॉग में कम से कम ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें आप। एक तरफ आपने देखी होगी स्टार्टिंग में बड़ी हेल्दी डाइट, यानी एग है, उसके साथ में ओट्स है, उसके साथ में एप्पल है, और उसके बाद में इसी व्लॉग में आप कुछ देर बाद में देखेंगे पंजीरी, जिसमें लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं और देसी घी है, गोंद है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो कि हैवी न्यूट्रिशंस में आएंगी। तो एक तरफ आप जो एक असली डाइट देखते हैं जो कि बेसिकली डाइट वाली डाइट है, और एक प्रॉपर डाइट है जिसके अंदर फाइबर है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ आप एक ये वाली डाइट भी इसी व्लॉग में देखेंगे। फैसला आपका है कि आपको ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है। आप ये वाली टीचिंग लेना चाहते हैं या वो वाली टीचिंग लेना चाहते हैं। भाई ये तो शॉप है, कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगता है वो आपको बेचेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदते हैं। एट लास्ट अब कुछ प्रमोशन के लिए आना शुरू हुआ, और उसके थ्रू जो है जितने भी जो मिंत्रा और खुद परचेज़ किए हुए थे वो सारे सारे सूट्स दिखाने की शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप एक बात फोकस करेंगे कि फ़ोकस वही है कि जो सूट जितने भी ऑर्डर किए हैं, बनवाए हैं या आए हैं, वो इस पर्पस से आए हैं कि प्रॉपर फीडिंग की जा सके। हर व्लॉग में आपको फीडिंग के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए आपको पता हो या ना पता हो फीडिंग करानी पड़ती है, और जो मदर जो है ना उसे ही फीडिंग करानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और घुमा फिरा के व्लॉग में कुछ भी हो जाए से, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ फीड पे आनी है। और फीड जो है कितनी 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 बार दी जाती है, ये सारी सारी फोकस में आ जाती है। पता नहीं कैसे सुपर वूमेन है, ऐसे बच्चा भी लगता है सुपर वूमेन का सुपर बच्चा है, क्योंकि पूरी पूरी नाइट ये कहती हैं पूरी पूरी नाइट फीड लेता है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है जो उनके मुंह से ये सब सुनना कि पूरी नाइट जो है छोटा सा बच्चा पूरी नाइट फीड लेता है, मतलब घंटों फीड लेता है। ये बिल्कुल क्लियर कट बोला उन्होंने, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। स्पेसिफिकली टाइम भी बताया, 10 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक वो फीड लेता है। और जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, बजाय इसके कि कुछ भी प्रिपरेशन करने के सारा बाहर से मंगाया गया, और सारी चीज़ें जो है जो स्टाफ है, सोसाइटी का स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके लिए कुछ मंगाया गया और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो जनाब की बजाय जो धर्मदादा हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी ये मौका होता है कि आप ना केवल गिफ्ट दे रहे हो, बल्कि उन्हें धन्यवाद के रूप में, शुक्रिया के रूप में अपनी ब्लेसिंग या विशेस वो भी देते हो। तो आपका जो जेस्चर है वो डिसाइड करता है कि आप कैसे दे रहे हो, और आदमी उसी चीज़ को याद रखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम क्या बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो टोन इम्पॉर्टेंट है, जिस टोन में हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक दूसरे वाले को एक मैसेज जाता है कि हमारी अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। के बाद में शुरू हो गया सारी सारी वो टीचिंग मदर केयर की, किस तरह से बच्चे को फीड कराना है, कैसे जज करना है कि वो फीडिंग प्रॉपर है या नहीं है, उसका एम्प्टी स्टोमक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जज करने के लिए और कैसे करना चाहिए ये सब शुरू हो गया। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि इनकी बात सुन ज़रूर लीजिएगा। इधर एक अच्छी सी वीडियो देखिए जो बेसिकली किसी डॉक्टर की बनाई हुई हो, या फिर अपना जो डॉक्टर है उससे एडवाइस दीजिए, क्योंकि इनका कहना भी है कि कुछ लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो कुछ लोग इस स्टेज में जो गुजर रहे होंगे। तो जो इस स्टेज में गुजर चुके हैं तो उनके लिए तो एक मेमोरी है कि उन्होंने कैसे किया था, और ये क्या बता रही हैं मैडम सबसे अलग तरीके से। और जो इस स्टेज में हैं तो वो कृपया करके इन बातों को इग्नोर करें, बस सुन लें, लेकिन बाकी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं और देखें। तो कुल मिला के ये है कि दोनों के पास में, वाइफ हस्बैंड के पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। घर रिनोवेट हो रहा है, घर के सामान को का सेग्रीगेशन हो रहा है, स्क्रैप अलग निकाला जा रहा है, और साथ साथ कुछ टीचिंग बच्चे को लेकर। हाँ हाँ हाँ,
इस बार तो नानी भी दिखा दी गई कि नानी है और नानी उसको ध्यान रखती है जब जब उसको काम करना होता है, तो एटलीस्ट वो है यहाँ पर। एक और लेडी बीच में कई बार जो है शीशे में, मिरर में दिखाई देती है, जो कि बेसिकली इनका काम करती है। तो यानी ये जहाँ जो सुपर वुमेन ये कहती है ना कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाउस हेल्प हेल्प इसके पास में है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है ना यही करते रहते हैं। वो हाउस हेल्प जो है ना वो भी बहुत सारा इनकी हेल्प करती है। उसके बाद में थक जाना तो एक बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि रात को 9 बजे आपको टाइम मिलता है आपकी बात लेने का और वो बालों को गीले रखने का, जबकि वो बच्चा आपका छोटा है। तो ये सारी प्रिकॉशंस क्यों नहीं है? इतनी सारी केयर तो आप कर रहे हो, इतनी सारी केयर आप बता रहे हो कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, कैसे रखा जाता है, लेकिन मदर के भी तो कुछ एटिकेट्स होते हैं सो दैट बच्चा उसके लिए वो ठीक रहे। अब बात करते हैं उस हाउस हेल्प की। देखिए, और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके बच्चे भी हैं या फिर उनके घर में हाउस हेल्प है, जैसे कि संभावना सेठ है। वो जो उसके जो मेड है या हाउस हेल्प है, उससे अक्सर वो मस्ती करती है, उसका नाम पता है और वो बोलती भी है, वो बात भी करती है उस व्लॉग के अंदर। इसी तरीके से भारती सिंह है, उसके जो बच्चे की नैनी है और हाउस हेल्प है, वो सारे के सारे उसमें व्लॉग में उनके नाम और ये सब चीज़ें हैं और वो लोग बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि उनके या इन लोगों के जो व्लॉग आते हैं, ये जीवंत व्लॉग दिखाई देते हैं, लाइव व्लॉग दिखाई देते हैं, जिसके अंदर घर के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो चल रहा है और एक नॉर्मल सा घर दिखाई देता है। इनका बड़ा अजीब दिखाई देता है। ये चीज़ों को छुपाते ज़्यादा हैं और दिखाते कम हैं, जबकि एक्चुअल में सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि दूसरों के घरों में होती है, पर ये दिखाएंगे नहीं। वो जो हाउस हेल्प है ना तो उसको दिखाते हैं, इवन देन वो गलती से एक शीशे में नज़र आ गई एक व्लॉग के अंदर, पिछले व्लॉग के अंदर। अदरवाइज़ तो ना तो आज तक उसको दिखाया, ना उसके बारे में बात करेंगे, ना कुछ करेंगे। सारा का सारा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये सब कुछ यही कर रहे हैं। और फिर छुपाना क्यों? कोई तो वजह है, क्यों छुपाते हैं आप इन चीज़ों को? अब व्यूअर्स कहेंगे कि नहीं पहले भी तो दिखाया था। हाँ, पहले दिखाया था, एक हाउस हेल्प थी, उसको मिलवाया था, उससे बात करवाई थी, उसको दिखाया था, वो सब कुछ था। लेकिन इस वाले हाउस हेल्प को क्यों छुपा रखा है? ऐसा क्या रीज़न है कि जो आप इसको नहीं दिखा रहे हैं? आप दिखा कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब भी मेरे को रोहान को सुलाना होता है, फीड कराना होता है, उसका काम करना होता है, तो मैं उसका काम करती हूँ। और मेरी हेल्प के लिए, मेरी देखभाल के लिए बहुत सारे लोग घर में हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग कौन कौन हैं, क्या हैं, आप बताते हैं कभी? दिखाते हैं कभी? ऐसा कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं आप। आपकी हाउस क्लीनिंग कौन कर रहा है, आपकी लॉन्ड्री कौन देख रहा है, और आपके यूटेंसिल्स, बर्तन्स, किचन, ये सब कौन संभाल रहा है, खाना वाना कौन कर रहा है? भाई कोई तो है ना जो बेसिकली ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन क्या आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, दिखाना नहीं चाहते? क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम इसने व्लॉग में बोला है कि मेरी हेल्प के लिए इतने सारे लोग हैं। अदरवाइज़ आप इससे पहले देखेंगे दोनों के व्लॉग कभी नहीं दिखाते ये। और साथ साथ जो है, जो मतलब नानी है, नानी इसीलिए तो आई थी यहाँ पर, लेकिन कभी आपको नानी रेयरली आपको दिखाई देगी, जैसे कि अब दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ तो नहीं है। होता तो यही है घरों में कि नानी और दादी जो है वही बच्चों को संभालती हैं और बाकी आप जो है बाकी चीज़ें देखते हैं। एक और चीज़ बहुत अजीब लगती है कि जो बेसिकली घर में दादी और नानी होती है ना, बेसिकली क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभव होता है और आप न्यू हैं। आप बच्चा संभाल रहे हैं या बच्चा कर रहे हैं और आप ये भी कहते हैं ये हमारा पहला पहला बच्चा है, तो बहुत सारी गलती हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने में। चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हों या कुछ भी हों, तो हमारी दादी नानी ये सब जो लोग होती हैं, ये टाइम टाइम पर हमें बताते हैं और समटाइम तो डांट भी देते हैं कि भाई ये क्या किया आपने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को ऐसा नुकसान हो जाएगा, बच्चे को ऐसा नुकसान हो जाएगा। पर यहाँ आप एक वर्ड भी नहीं देख सकते। इससे लगता है कि व्लॉग में किसी को बोलने की ना तो इजाज़त है, ना वो व्लॉग नेचुरल वे में होता है, वो सिर्फ शूटेड होता है कि अब 1 2 3 एक्शन, और उसके बाद में व्लॉग शुरू हो गया। और जब तक एक्शन ओवर नहीं होता तब तक कट नहीं बोला जाता, तब तक वो जो है ख़त्म नहीं होता। कुल मिला के ये है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन इन दोनों में से किसी का नहीं आता है। ना ऐसा है कि भी मालिश करनी है
या फिर अभी इन्होंने मालिश कर दी, या तो ये मदर जो है ना ये सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ें खुद करती है। तो वैसे तो बहुत सारी और भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, तो हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप भी प्लीज़ बताइएगा कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गाइडिंग होते हैं, और पता लगता है कि हमने कुछ पॉइंट्स इसमें सही बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपनी ज़िंदगी में रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि यही रिश्ते हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।